बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर सा गांव था सुधापुर। इस गांव की खास बात थी वहां की नीलगिरी झील। कहते थे कि इस झील के बीचों बीच एक जिन्न रहता था जो किसी खास समय पर ही इस झील में से निकलता था और जो उसके सामने पहले दिखाई देता था उसी की वह इच्छा पूरी करता था। सुधापुर गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूख चुके थे, लोग प्यासे भुखमरी से परेशान थे। उस गांव में अहमद नाम का एक युवक अपनी पत्नी बानो के साथ रहता था। वह भी इस भुखमरी से परेशान था। उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था और वह भूख प्यास से विचलित हो रही। यही बातें सोचते हुए एक दिन अहमद उस झील के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी उसी वक्त उस झील में से वह जिन्न बाहर निकला। अहमद के पास आकर वह उससे कहने लगा, तुम मेरे सरताज हो, मेरे मालिक हो, क्योंकि इतने सालों बाद से मैं इस झील में से निकला हूँ। इस झील में जो पहले मेरे सामने आता है वही मेरा मालिक बन जाता है, उसी की मैं इच्छा पूरी करता हूँ। यह सुनकर अहमद पहले तो घबरा जाता है और फिर बाद में थोड़ी ही देर में वह संभल कर अपनी सारी बातें उस जिन्न को बतलाता है। जिन्न उसकी सारी बातें सुनता है और उसे दुखी देखकर उसे उपहार में एक जादुई छाता देता है और कहता है, तुम इसे ले जाकर अपने खेतों में लगा देना, अगली सुबह इसका चमत्कार देखना। और वह कहता है कि ये छाता तुम्हारा उपहार है, इसे किसी को नहीं देना, तभी सबका भला हो जाएगा। ये कहकर वह गायब हो जाता है और उपहार की देखरेख के लिए अपनी जादुई चिड़िया छोड़ जाता है। अहमद खुशी खुशी उस छाते को लेकर अपनी जमीन पर लगाने चल देता है और उसे अपने खेत में लगा देता है। सुबह होते ही वह चमत्कार देखने दोनों मियाँ बीबी खेत में जाते हैं और खेत में बहुत सारे फूल फल सब्जी की खेती देख के वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गाँव का जो जमींदार था उसे यह नज़ारा देखकर बहुत ही गुस्सा और जलन होने लगी। उसने तुरंत अपने सेवक को बुलाकर एक योजना बनाई और रात में उस छाते को चुराने की योजना बनाई, क्योंकि उसे डर था कहीं गरीब अहमद उससे ज्यादा धनवान ना हो जाए। रात होते ही वह सेवक अपना वेश बदलकर उस खेत में पहुंचकर उस छाते को चुराकर साहूकार के खेत में लगा देता है। अगली सुबह होते ही उस छाते ने दुष्परिणाम दिखाना शुरू कर दिया और आंधी बारिश से उस साहूकार के खेत को पूरा नष्ट कर दिया। इस बात की जानकारी सुबह होते ही उस जिन्न की चिड़िया ने सारी बातें अहमद और उसकी पत्नी को बता दी। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। उन दोनों को उस जमींदार पे बहुत गुस्सा आता है और वह चिड़िया से मदद मांगने लगते हैं। चिड़िया बिना कुछ कहे वहां से उड़ जाती है। तभी वह देखते हैं वह जमींदार उनके पास आ रहा है। उस जमींदार को देख के वह दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी वह जमींदार आकर उन दोनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उनसे अपने खेत को पहले जैसे करने की विनती करता है। गरीब अहमद और उसकी पत्नी उस चिड़िया से विनती करते हैं। तभी वह चिड़िया आकर उस जमींदार का पछतावा देखकर और गरीब अहमद और उसकी पत्नी को दुखी देखकर वह उस गांव को हरा भरा करके वहां से चली जाती है और फिर सभी खुश हो जाते हैं।